चोट पे चोट देते जाने का शुक्रिया, चोट पे चोट देते जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। चोट पे चोट देते जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। और जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, ऐ नींद तेरे रात न आने का शुक्रिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो भैया देखिए, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देंगे जो बच्चे यूपीएससी के लिए जाना चाहते हैं, जो बच्चे आने वाले समय में यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है जिससे उनको बीए के दौरान ही यूपीएससी के लिए एक बेस तैयार हो जाए। बीए करते करते ही यूपीएससी का एक बेस ऐसा तैयार हो जाए जिससे उस कॉम्बिनेशन को पढ़ करके वो यूपीएससी की चीज़ों को आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करने के बाद, सारे सिलेबस को देखने के बाद, सब कुछ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद, सारी चीज़ों को देखने के बाद एक बात तो समझ में आई, जब आप उसका सिलेबस देखेंगे यूपीएससी का प्री और मेंस दोनों। ठीक है, प्री का सिलेबस तो हम आपको दिखा देंगे अभी। मेंस का जो सिलेबस है उसको हम इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि मेंस में क्या होता है कि सामान्य अध्ययन का तो पेपर होता ही है और आपको अपना खुद का एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, तो वो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि आप बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सामान्य अध्ययन में जो आप प्री में पढ़ते हैं उसी का डिटेलिंग होता है, तो प्री वाले पोर्शन को ही और अच्छे से जब पढ़ेंगे आप, तो उसको और अच्छे से जब पढ़ेंगे तो चीज़ें जो है आसानी से समझ में आएंगी और वो मेंस के लिए आपके लिए काम करेगा। वैसे तो मतलब ये होता है कि पहले आप मेंस की ही तैयारी कर लीजिए, प्री अपने आप हो जाता है, ऐसा टॉपर्स का कहना है। ठीक है, लेकिन मेंस भी पढ़ने के लिए वो सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो उस ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसीलिए हम लोग जो हैं एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले करके आए आपके लिए। देखिए, ये तो मतलब थंबनेल आपको पीछे दिख रहा होगा, बड़ा स्मार्ट सा फोटो लगा दिया गया है मेरा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। देखिए, ये प्री का जो है एक सिलेबस है जो आपको एक ओवरव्यू देगा, जो ये बताएगा कि जो है मतलब आप जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, जैसे मतलब आप ये मत कह दीजिएगा कि आपने गुरुजी बता दिया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्री में, तो वो ऐसा मैच नहीं कर रहा। तो हमने प्री में भी उसको प्री के सिलेबस को दिखा दिया यहाँ, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम बता रहे हैं वो आपके लिए थोड़ा फायदेमंद होगा। एक चीज़ और जानते रहिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो नहीं लेगा वो क्रैक नहीं कर सकता। ठीक है, कहा जाता है कि जो दिल्ली में रह के तैयारी करता है वो भी यूपीएससी क्रैक कर सकता है, जो गांव के एक छोटे से घर में बैठ करके पढ़ता है वो भी कर सकता है। करने के लिए जज्बा होना चाहिए, करने के लिए जुनून होना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से यूपीएससी कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारा एक मोटिव ये है कि अभी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले रहे हैं आप, जो प्रेफरेंस भर रहे हैं, तो उसमें आप ऐसा प्रेफरेंस भरिए जो आपको एक सहायता प्रदान करे, एक जो है सपोर्ट दे आपको। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो नहीं ले रहा है वो यूपीएससी नहीं कर सकता, ऐसा कोई मानना नहीं है। ऐसा कोई ये ब्रह्मा की लकीर नहीं है कि हमने खींच दी तो बस यही। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से आप यूपीएससी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, प्रीलिम्स में चूंकि ये सब्जेक्ट सपोर्टिव होता है, इसलिए हमने इसको कॉम्बिनेशन में रखने के लिए आपसे बात की है, इसलिए हमने इस कॉम्बिनेशन में रखने के लिए आपसे कहा है। ठीक है, अगर प्री का सिलेबस देखेंगे आप तो देखिए यहाँ क्या है, करंट इवेंट्स आते हैं। ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स होते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये प्री का एक सिलेबस है जो आपको जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब आप प्री में हिस्ट्री लेंगे और जो आप कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री लेंगे जब आप, तो ये पार्ट वहाँ पर पढ़ना होगा, नेशनल मूवमेंट पढ़ना होगा हिस्ट्री में। तो यहाँ से जब आप हिस्ट्री बेस तैयार करेंगे तो जब आप यूपीएससी की तैयारी के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको फायदा करेगा। ठीक है, प्रीलिम्स में। उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसको भी अगर आप कॉम्बिनेशन में, यानी ज्योग्राफी को अगर आप कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो आपको फायदा होगा। आप फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो एक बेस तैयार हो जाएगा। वहाँ जाकर के जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे 3 साल बाद जाकर, ग्रेजुएशन के बाद या कभी भी, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी तैयारी करने के दौरान। ठीक है, उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल साइंस को अगर आप बेस में रखेंगे, कॉम्बिनेशन में रखेंगे, तो वो भी आपका बेस तैयार करेगा। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, हम आपको इसीलिए रख दिए हैं ताकि आप देख करके ये समझ जाएं कि जो हम कॉम्बिनेशन बता रहे हैं वो बस इधर उधर का नहीं है, वो सहायता करेगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है, पंचायती राज व्यवस्था पढ़नी है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट भी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद डेमोग्राफी भी उसमें इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा पार्ट है। बेस तैयार होगा आपका, हम यहाँ पर बेस तैयार की बात कर रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको खड़ा होना है,
इंटर करके जब आप ग्रेजुएशन में आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो ये आपको एक फाउंडेशन तैयार करनी है, अपनी एक नींव तैयार करनी है। ये नींव तैयार करेगा, यूपीएससी निकाल नहीं देगा ये आपको, कि ऐसा नहीं कि 3 साल पढ़ के कहिए गुरुजी आपने तो कहा था 3 साल पढ़ के निकल जाएगा, हमने तो पढ़ा, हमको तो एको क्वेश्चन नहीं आ रहा। अरे ये आपका भैया फाउंडेशन तैयार करेगा। आप दीवार खड़ी करिए और उसके बाद फांग करके उस पार चले जाइए और जाइए लवासना में ट्रेनिंग करिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है जनरल इशूज, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। ये सब जो है ये आपके कॉम्बिनेशन में नहीं आएंगे, ये सब आपको बाद में पढ़ने होंगे। तो 1, 2, 3 और ये 4 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉम्बिनेशन में अगर आप रखते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये प्री का सिलेबस था। मेंस में भी कुछ ऐसे ही जनरल स्टडी के पेपर होते हैं, वहां भी इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, डीप पूछे जाते हैं। जब आप तैयारी करेंगे तो वहां चीज़ें पता चलेंगी। हम आपको तैयारी नहीं करा रहे हैं, हम आपको फाउंडेशन आपका तैयार करा रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहां देखा जाए तो सोशल के लिए, बीए सोशल के लिए क्या क्या आपके कॉम्बिनेशन में होना चाहिए कि आपको यूपीएससी के लिए फाउंडेशन तैयार करने में मदद करेगा आपकी, ठीक है। जैसे देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ले लेते हैं, एक कॉम्बिनेशन ये ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में है, और मेंस में सामान्य अध्ययन का जो सोशल स्टडी का पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, वहां भी वो काम करेगा, ठीक है। और अगर जो मेंस में सब्जेक्ट आपको सब्जेक्टिव चूज करने होते हैं, आप जो लेना चाहते हैं, जो अपने मन से चूज ऑप्शनल जो होते हैं, उनको आप जो चाहे वो लीजिए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री ये भी एक कॉम्बिनेशन है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी ये भी एक कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं कि यही 4 कॉम्बिनेशन है। आप एक काम करिएगा, जो मेरा मानना है, इन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं, मतलब अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं। आप कोशिश इतनी करिएगा कि इन चारों सब्जेक्ट में से मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो कम से कम आपके कॉम्बिनेशन में रहें। सोशल में, बीए सोशल, बीएचयू में कम से कम ये 4 में से 2 सब्जेक्ट आपके कॉम्बिनेशन में रहें, तो आपको आने वाले समय में यूपीएससी के लिए फायदा करेगा, यूपीएससी के लिए। अब इसके साथ आप सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी ये भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। वो भी आपका डेवलपमेंट ही करेगा, सब्जेक्ट कोई खराब नहीं होता, और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं किसी सब्जेक्ट से आप यूपीएससी कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर इन 4 में से कोई 2 रहेगा तो एक बेस आपका तैयार हो जाएगा। वहां जाने के बाद आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपके रास्ते जो हैं वो तैयार हो जाएंगे अच्छे से, ठीक। अगर हम आर्ट्स की बात कर लें तो आर्ट्स में एआईएससी और आर्कोलॉजी ये एक पार्ट है। आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होता है, यूपीएससी के एक पेपर है आर्ट एंड कल्चर, तो वहां पर ये बेनिफिट करेगा आर्ट्स का पेपर। हिंदी को आप मेंस में ऑप्शनल के लिए भी यूज कर सकते हैं, और हिंदी पढ़ने से फायदा ये होगा कि आपकी लैंग्वेज स्किल अच्छी हो जाएगी। अगर आप हिंदी मीडियम से जा रहे हैं तो, हिंदी मीडियम से देना चाहते हैं तो हिंदी पढ़ के आपका लैंग्वेज स्किल अच्छा हो जाएगा। ऑप्शनल में हिंदी को आप रख सकते हैं, ठीक है। और हिंदी से आपको रिटन क्षमता अच्छी हो जाएगी, लिखने की क्षमता अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें हिंदी को लेने से हो सकती हैं। इंग्लिश तो मतलब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हिंदी इंग्लिश जो होता है वो सेकंड पेपर जो प्रीलिम्स का पूछा जाता है, सीसेट जिसे कहते हैं, उसमें भी इसका मेन रोल है इंग्लिश हिंदी का। तो इंग्लिश से 2 चीज़ें होंगी। अगर आप इंग्लिश से यूपीएससी करना चाहते हैं तो वहाँ आपको बेनिफिट करेगा। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज यूज करेंगे तो भी यूज करेगा, ऑप्शनल में लेंगे तो भी फायदा करेगा। और इंग्लिश अगर पढ़ लेंगे अच्छे से, इंग्लिश पे अगर कमांड अच्छी हो जाएगी, तो आपको प्रीलिम्स या मेंस दोनों में जो होता है सब्जेक्ट को समझने की क्षमता बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि हिंदी को पढ़ने से नहीं होगी, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और वैसे रिजल्ट भी अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है हिंदी मीडियम के मुकाबले। हिंदी मीडियम का भी अच्छा रहता है, जैसे रवि सिहाग को देख लीजिए, तो हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब नहीं होता है, लेकिन क्या है कि इंग्लिश के कंपैरिजन में थोड़ा सा लो हाई हो जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद एक सब्जेक्ट और आता है हिस्ट्री ऑफ आर्ट, ये भी एक पार्ट है आपके हिस्ट्री का, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो ये जो हैं 4 सोशल के ये सब्जेक्ट और ये आर्ट्स के सब्जेक्ट, अगर ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कॉम्बिनेशन में हैं, आपके प्रेफरेंस में हैं, तो आपके लिए एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा यूपीएससी के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं कि ये सब्जेक्ट अगर नहीं रहेंगे तो आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते। आप गांव के डिग्री कॉलेज से पढ़ करके कोई भी सब्जेक्ट पढ़ के आप यूपीएससी कर सकते हैं। आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है, आपकी ताकत के ऊपर निर्भर करता है, आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, और आपकी मेहनत, लगन, और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर कितनी भूख है यूपीएससी को पाने की,
तब आप कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि साइंस स्ट्रीम से पढ़ करके फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के बच्चे, इंजीनियरिंग और मेडिकल के बच्चे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के कर लेते हैं, तो उन्होंने तो फाउंडेशन में पढ़ा ही नहीं कभी, लेकिन उसके बाद भी कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ललक होती है, उनके अंदर भूख होती है। तो आपके अंदर भूख रहेगी तो ये सब्जेक्ट नहीं भी रहेंगे तो भी कर लेंगे, लेकिन चूंकि आप बीए में एडमिशन ले रहे हैं तो हम आपको गाइड करेंगे कि आपको ये मौका मिला है कि आप अपना फाउंडेशन तैयार कर लें। तो फाउंडेशन तैयार करने के लिए इन सब्जेक्ट्स को अपने कॉम्बिनेशन में रखिएगा, इन सब्जेक्ट को अपने प्रेफरेंस में रखिएगा, आपको इससे बहुत ही फायदा होगा। मेरा मानना यही है, मेरा कहना यही है। ठीक है, इसके अलावा कोई बच्चा ये ना सोचे कि नहीं गुरुजी हमको तो ये नहीं मिला तब तो मेरा नहीं होगा। मान लीजिए आपने डाला, आपको नहीं मिला तो आप कहेंगे अब तो मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जो है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ के बस आप ग्रेजुएशन वो मांगता है, वो ये नहीं कहता कि ये सब्जेक्ट होना चाहिए तभी आप दे सकते हैं यूपीएससी। ग्रेजुएशन सिंपली मांगते हैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए। आप ग्रेजुएशन रहे, क्वालिफाई हैं, ग्रेजुएशन एलिजिबल हैं, फॉर्म भरिए और मेहनत करिए इन सब्जेक्ट पे फिर से, और आप आकर के यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपनी मेहनत, अपनी ताकत, अपनी लगन और अपने हौसले को हमेशा आगे रखिएगा और अपने अंदर की भूख जिंदा रखिएगा कि हमें जाना है, हमें लवासना जाना है तो हमें जाना है। ठीक है, दुनिया की कोई ताकत वहां जाने से नहीं रोक सकती, चाहे प्रेफरेंस में हमें म्यूजिक ही क्यों ना मिल जाए। बात समझ में आई ना? चाहे पेंटिंग ही क्यों ना मिल जाए, ये नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई ना? हम किसी और रास्ते से जाएंगे लेकिन जाना वही है। मंजिल एक ही होनी चाहिए, रास्ते भले अलग हो जाएं, रास्ते कोई भी हो जाए लेकिन मंजिल एक होनी चाहिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। ये कॉम्बिनेशन आप चूज कर लीजिएगा, ये कॉम्बिनेशन रखिएगा, नहीं मिलेगा तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप लवासना जाएं, हम चाहते हैं कि आप यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठें और क्रैक करके हमें, जब आप फर्स्ट रैंक लेके आएँ, चाहे सेकंड रैंक लेके आए, चाहे कोई भी रैंक लेके आए, तो हमें इस बात की खुशी हो कि हमने आपको पढ़ाया। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।